लखन सिया राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। मानस दर्शन जीवन अर्पण की जय। जय बोलने वालों की जय। नहीं बोलने वालों की जय। हा 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 हो 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 हो। छू लेने दो इन चरणों को। बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को। छू लेने दो इन चरणों को। बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को। छू लेने दो इन चरणों को। बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। जय हो गुरु महाराज, जय हो। सभी से निवेदन है कि आप सब अपने अपने गुरु जी के लिए ताली बजाते हुए भजन का आनंद लीजिए। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर सद्गुरु मेरा बस सद्गुरु ही रहता है। प्रेम के सागर प्यार के सागर। प्रेम के सागर प्यार के सागर। सागर में डूबना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। खोना न खोना न खोना न खोना
छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे मैं आया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे मैं आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म मैं भरमाया। धूल चरनी मिल जाए तो, धूल चरनी मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। लखन सिया रामचंद्र की जय, सभापति तुलसीदास की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। बोलिए पावन धाम रक्षे की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पावन धरा मानस ग्राम रक्षे, जहां अखिल विश्व नायक त्रिविध संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माता, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, इस वसुंधरा की गोद में, मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद, नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, साथ ही साथ इस धर्म मंच के आदरणीय उद्घोषक महोदय आरडी सर जी, ऑनलाइन मानस गान प्रतियोगिता कोरोना काल संचालित करने वाले ऐसे मानस दर्शन जीवन अर्पण के आदरणीय गुहा जी, आदरणीय सिन्हा जी,
पटेल जी, जितने भी आदरणीय जन हैं, आप सबको श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगललोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम हमें सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जोर पाने। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इसी कड़ी में आदरणीय राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ के मेरे आदरणीय गुरुदेव, पूरे टीम, साथ ही साथ तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के आदरणीय वर्मा जी, बहुत से प्रबुद्ध जन या पहुंचे हुए आप सबके श्री चरण को पुनः एक बार नमन करता हूं। और आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार ताली बजाएंगे हमारे आदरणीय मानस दर्शन जीवन अर्पण के लिए। ताली देखो भाई, ताली जैसे बजना चाहिए वैसे नहीं बजाते। एक बार जोरदार ताली बजाए और ताली बजाइए। हमारे धमतरी जिला के समस्त आदरणीय जनों से निवेदन है कि आप लोग नहीं बजाएंगे, हम लोग बजाएंगे। हमारे जिज्ञासु मानस परिवार, हमारे राजमानस संघ धमतरी और अन्य जिला से आए हुए हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप सभी पावन ग्राम रक्षे के समस्त आदरणीय जनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। पुनः आप सबको नमन और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित। पुनः एक बार आदरणीय गुहा सर जी, आरडी सर जी, सिन्हा जी, पटेल भाई और हमारे आदरणीय मेसुल भैया, उनके पूरे टीम को, हमारे आदरणीय गुरुदेव आत्माराम जी साहू, जितने भी आदरणीय जन हैं, सभी का नाम यदि लिया जाए तो भी कम होगी। इसलिए आइए संतों, हम राम कथा की यात्रा करें। श्री राम चरित्र मानस के चतुर्थ चौपान, जिनको किष्किंधा कांड कहा गया, और किष्किंधा का जो अर्थ है प्यारे संतों, वो जिम्मेदारी है। इन पर विचार ना करते हुए सीधा हम कथा प्रसंग की यात्रा करें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के माध्यम से जब बाली का वध होता है और बाली के वध के पश्चात परमात्मा राम जीव रूपी सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर बैठाते हैं और बैठाने के पश्चात भगवान राम गुफा में निवास करते हैं। वैसे तो किष्किंधा कांड को गुफाओं का कांड कहा गया और 4 प्रकार की गुफा हमारे संत कहते हैं। एक तो मन की गुफा, दूसरा बुद्धि की गुफा, तीसरा अहंकार की गुफा और चौथा है प्यारे संतों चित्त की गुफा। अहंकार की गुफा में कौन निवास करते हैं? तो अहंकार की गुफा में बाली और रावण जैसे जीव जो है वहां पर निवास करते हैं। दूसरा है मन की गुफा, और मन की गुफा में कौन निवास करते हैं? तो प्यारे संतों मन की गुफा में निवास करती है स्वयं प्रभा। आइए 2 मिनट पुनः हमारे साउंड वाले भैया लोग कंडीशन दे। हेलो। तो दूसरा जो है प्यारे संतों वो है मन की गुफा, और मन की गुफा में कौन निवास करते हैं? तो स्वयं प्रभा निवास करती है। और तीसरा जो गुफा है वो है बुद्धि की गुफा, और बुद्धि की गुफा में निवास करते हैं कौन? तो प्यारे संतों संपाति। और चौथा जो गुफा है जिनको चित्त की गुफा कहा, और इसी चित्त की गुफा में भगवान राम निवास करते हैं। और परमात्मा राम जब निवास करते हैं तो जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज के साथ क्या करते हैं? सत्संग करते हैं। याद रखिए संतों, एक सूत्र बाबा तुलसीदास जी ने समस्त मानव को दिया है कि जब भी हमें अवसर मिले, जब भी हम फुर्सत में हो, तो हम इधर उधर की बात ना करें और केवल किसकी बात करें? तो केवल सत्संग की बात करें। तो परमात्मा राम लक्ष्मण जी महाराज के साथ सत्संग करते हैं, और सत्संग करते हैं तो क्या? तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूमि जीव संकुल रहे,
गए शरद ऋतु पाई। बाबा तुलसीदास जी भगवान राम के माध्यम से कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु, जैसे भी वर्षा ऋतु है और जैसी वर्षा ऋतु होती है तो प्यारे संतों आप जानते हैं कि जैसी पानी की संगति पढ़ते हैं किनका, धरती का। पानी और धरती का जब संगति होती है तो धरती में कई प्रकार के जो बीज हैं वो जो है अपने आप क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। घास है ये कब उग जाते हैं। कहने का भाव ये है कि जब मनुष्य फुर्सत समय में जब इधर उधर की बात करते हैं तो उसके भी जीवन में कई प्रकार के जो विकार है वो क्या हो जाता है, तो प्यारे संतों कई प्रकार के जो विकार है वो जन्म ले लेते हैं। किनकी संगति पाकर, बुरे व्यक्ति की संगति पाकर, बुरे लोग की संगति पाकर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो दुर्विचार है, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो बुराई है ये अपने आप क्या ले लेते हैं, तो जन्म ले लेते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही यानी पानी की संगति, वर्षा ऋतु की संगति किनको मिला, तो पृथ्वी को मिला। और जैसे पृथ्वी को मिला तो प्यारे संतों कई प्रकार के जो घास है ना, कई प्रकार के जो है ना जो दुर्गुण है वो जो है क्या हो जाते हैं, तो उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये दुर्गुण तो उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि गए शरद ऋतु पाई। जैसे शरद ऋतु का आगमन होता है और शरद ऋतु के आगमन के बाद ये सभी क्या हो जाते हैं, तो समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम आज सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन का जो दुर्विचार है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आइए हम भी संसारिक मोह माया को छोड़कर केवल और केवल राम के भजन में जुड़ जाएं, परमात्मा के भजन में जुड़ जाएं, छोड़कर सारे पागलपन और केवल और केवल किससे, तो राम की कथा से जुड़े। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यही कहना चाहूंगा क्या कि सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूं। अब मैं तो रौत लेका हूं जब तक के नीलों में कामे नहीं चले, लेकिन का लेता हूं भाव समझना। सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूं। बुरा मत मानिए संतों, बुरा मत मानिए संतों, मैं तो केवल राम का नाम लेता हूं, नाम लेता हूं, नाम लेता हूं। आइए आप भी हमारे साथ राम का नाम लीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम। छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन, छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम। सभी श्री भजन की एक एक शब्द सबको समझ में आ रहे हैं, इसलिए आप भी गुनगुनाइए और राम के लिए बढ़िया मीठी मीठी ताली बजाते रहिए। राम कथा शिव मुनि मुनि गाई, जग जननी के मन यति भाई। ब्रह्मा गणपति गण नारद ने तन्मय किया श्रवण, छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाले
प्यारे राम राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। जय हो। जिसको सबने ठोकर मारी माना सदा अमंगलकारी, अमर हो गया उस तुलसी का रामचरित गायन, छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाने मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। सीताराम रघुपति राघव राजा राम। सीताराम रघुपति राघव राजा राम। लखन सिया राम चंद्र की जय। भूमि जीव संकुल रहे। सभी से निवेदन है कि हम सब गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है और वर्षा ऋतु के आगमन के साथ केवल घास की बात नहीं है, प्यारे संतों कई प्रकार के जो जीव है वह भी हमको देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के जो कीड़े हैं, कई प्रकार के जो जीव जंतु है, ये हम सबको कब वर्षा ऋतु में, अभी जो ऋतु है इस ऋतु को क्या बोला गया, वर्षा ऋतु। तो ऐसे वर्षा ऋतु में हमको कई प्रकार के जीव, कई प्रकार के जो दुर्गुण है वो दिखने को मिलते हैं। और वास्तविक में संतों बाबा तुलसीदास जी यहाँ पर जीव शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जीव ईश्वर कल से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्योंकि जीव जो है जब ईश्वर के अंश है तो कैसा रहता है, पवित्र रहता है। लेकिन जब वही जीव संसार में आते हैं और इसी संसार में आने के बाद संसार के मोह माया में क्या हो जाते हैं, तो धूमिल हो जाते हैं। जैसे पानी जब आसमान से, बादल से जब धरती पर आए, उससे पहले पानी क्या रहता है, स्वच्छ रहता है, पानी निर्मल रहता है। लेकिन वही पानी जब धरती की संगति पाते हैं, धूल की संगति पाते हैं, तो प्यारे संतों क्या हो जाते हैं, मैला हो जाते हैं। तो जीव मोह के चक्कर में, मोह सकल व्याधिन कर मोला, मोह के वशीभूत होकर जीव जो है धूमिल हो जाते हैं। और जब स्वच्छता अर्थात शरद ऋतु, एक रूपक यहाँ पर देते हैं, और शरद ऋतु के आगमन से प्यारे संतों क्या, तो बोले एक परिवर्तन होता है। और ये शरद ऋतु क्या, तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सदगुरु मिले जाय जिमी संशय भ्रम समुदाय। एक सदगुरु है ना, सदगुरु कौन, तो जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, इसे हम सत्य गुरु कहेंगे। अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, पाप से पुण्य की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। प्यारे संतों इनको हम कहेंगे सदगुरु। व्यक्ति के जीवन में जब एक सदगुरु आ जाए, वैसे तो गुरु बहुत मिलते हैं, और हमारे आदरणीय जन कहते भी है कि पानी पियो, आप लोग बोलना भाई, हम ही लोग नहीं बोलेंगे, सब चर्चा करेंगे। पानी पियो, पानी पियो। देख रक्षक हम इतना ताली बजा दें पूरा छत्तीसगढ़ में, एक बार जोरदार बोला ताकि आवाज हंसदा नंबर 1 तक के जाए। पानी पियो और गुरु बनाओ, है ना, गुरु तो बहुत मिल जाएगा। लेकिन बाबा तुलसीदास जी गुरु नहीं, प्यारे संतों यहाँ पर क्या लिखते हैं, सदगुरु शब्द लिखते हैं। मनुष्य के जीवन में जब एक सदगुरु मिल जाए,
एक अच्छे गुरु मिल जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छे गुरु जो है मनुष्य को ये भवसागर से क्या तो निश्चित रूप से उनका कल्याण कर देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं। सद्गुरु कौन? जो हमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और ध्यान अभ्यास के माध्यम से हमारे मन में जो विकार है, हमारे मन में जो दुर्गुण है, वो दुर्गुण को मिटा दे। प्यारे संतों, उनको कहा जाता है सद्गुरु। तो आइए ऐसे सद्गुरु के तो पूरा नमन करते हुए 5 मिनट का संकेत और पुनः आइए पुनः जैसे सद्गुरु के मिलने से व्यक्ति के जीवन में जो संशय है और व्यक्ति के जीवन में जो भ्रम है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पुनः एक बार मैं पावन धरा, पावन ग्राम रक्षे की इस पावन धरती को नमन करता हूं। और आइए संतो पुनः एक भजन की ओर आप सबको बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। आज कलयुग में सब कुछ हो रहा है, कहीं पर राम कथा तो कहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा, कहीं पर संतों का जमावड़ा, भांति भांति के धार्मिक आयोजन होता। बावजूद इस कली काल में आदमी के जीवन में उनके चरित्र में परिवर्तन कम देखने को मिलता। कथन के कहैया हजारों पड़े हैं, रहन के रहैया कोई बिरले अड़े। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं, तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, बहुत से प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिक्षा दूसरों के लिए, अर्थात वो जो भी करे, जो भी खाए, जो भी पिए, राम नाम जपना और पराया माल अपना, हरे कृष्णा हरे राम और दो अंडा सुबह शाम। मनुष्य के जीवन में सुधार ही नहीं है, लेकिन चरित्र का बड़ा महत्व। बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। ये तनमन इंद्रियां चंचल सदा नरको न चाहती है। और इन्हीं बातों को लेकर के एक संत का हृदय दुखी हो जाता है और वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को इस कलयुग में फिर से बुलाना चाहते हैं। और उन्हीं के हृदय के बाद इस भजन के माध्यम से प्रस्तुत है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। धन्य था वो राम राज्य, धन्य था वो राम राज्य। एक संत अयोध्या का दर्शन करके सरयू नदी के किनारे आता। ये वही सरयू नदी है जिस पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। उसी सरयू मैया को अयोध्या का दुखड़ा सुनाता है और कहता है, सरयू मैया तेरे जल में ही राम समाये थे। आज अयोध्या रूपी मेरे देश को राम की बड़ी आवश्यकता है। लहरिया रे हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे। हो बिगड़े देश की बना दे मैया काम। हो यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी। यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम, राजा राम,
राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम सीताराम भज राम सीताराम राम सीताराम भज राम सीताराम राम सीताराम भज राम सीताराम राम सीताराम भज राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे, जय हो सरयू मैया जय हो। आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं, कितनी सीता छली जा रही, लोगों के मन काले हैं। हो यारी है मतलब की हो लालच, है दौलत की हो यारी, है मतलब की लालच, है दौलत की बेचे तेरे ही पुजारी तेरा नाम। यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम 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 राम सीताराम भज राम सीताराम राम सीताराम भज राम सीताराम राम सीताराम भज राम सीताराम राम सीताराम भज राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे, देख मैया आज अयोध्या रूपी इस देश में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। भारत लक्ष्मण जैसे भाई और हनुमत जैसे सेवक, कौशल्यासी माए कहाँ है, अब रक्षक बन गाये है भक्षक। हो देखो बिगड़ा है हिंसा धर्म बन गया हिंसा, हो देखो बिगड़ा है हिंसा धर्म बन गया हिंसा, रोए लेके अयोध्या तेरा नाम। यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम 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 राम सीताराम भज राम सीताराम राम सीताराम भज राम सीताराम राम सीताराम भज राम सीताराम राम सीताराम भज राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे, हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग सरिता मानस परिवार हंसदा नंबर 1 की अति मनभावन मानस प्रस्तुति का आनंद हम सब ले रहे थे। और जब
25 मिनट का समय पूरा हो गया।